यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बसपा से लोकसभा प्रत्याशी शाह आलम ने दाखिल किया नामांकन, कहा उपचुनाव में जीत दर्ज कर पार्टी का होगा नया उदय। 2014 में धांधली से जीते थे मुलायम सिंह यादव। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के नामांकन के चौथे दिन कलेक्ट्रेट पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने 3 सेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बसपा प्रत्याशी ने दावा किया कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। बसपा के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और बसपा की विचारधारा से जुड़े लोगों पर पूरा भरोसा है। विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम के टिकट पर लड़कर चुनाव हारने के बाद बहुजन समाज पार्टी में फिर से शामिल होने के सवाल पर गुड्डू जमाली ने कहा कि मेरा जन्म ही बसपा में हुआ है, मेरी आत्मा बसपा में बसती है। विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम से मिले सहयोग पर उन्होंने धन्यवाद दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मिली हार के सवाल पर बसपा नेता ने कहा, उस समय बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग और प्रशासनिक दखल-अंदाजी हुई थी, जिस कारण से मुझे हार मिली थी। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इटावा मैनपुरी से कई हजार लोग मुलायम सिंह को जिताने आए थे। अगर धांधली नहीं होती तो मेरी जीत निश्चित थी। समाजवादी पार्टी द्वारा आजमगढ़ को अपना गढ़ बताए जाने के सवाल के जवाब में शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा, इस बार भ्रम टूट जाएगा और मैं तो गुजारिश करूंगा कि डिम्पल जी चुनाव लड़े या उनके परिवार का, जिससे हार के बाद यह ना कर सके कि प्रत्याशी कमजोर था। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि उपचुनाव में मुस्लिम समाज विधानसभा जैसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोटिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में की, जबकि उनकी बिरादरी के लोगों ने भी भाजपा को वोट कर दिया। इसलिए अब मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। बसपा का पहला सांसद आजमगढ़ से था और इस बार भी उपचुनाव में जीत दर्ज करके बहुजन समाज पार्टी का नया उदय होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। आपको बता दें कि जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने जहां आज नामांकन दाखिल कर दिया, वहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। देखिए, बहुत सिंपल रणनीति है। हम लोग ईमानदार लोग ईमानदारी से काम करते हैं और मैं बहुत प्लेन शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, बहुजन समाज पार्टी के मानने वालों पे और बहुजन समाज पार्टी नहीं, समाज के हर तबके के लोगों से, चाहे वो कहीं से भी जुड़े हों, जो ठीक ठाक सोच रखते हैं अपनी, मुझे ये उम्मीद है कि ऊपर वाले ने चाहा तो जीत पक्का होगी। एमआईएम से फिर बसपा में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म बसपा में हुआ है, मैं बसपाई हूँ। मेरा जो कहते हैं ना, आत्मा बसपाई है। ठीक है, वो एक फेज था। एमआईएम का भी शुक्रिया, कोई मुझे उससे वो नहीं है। उन्होंने भी मेरे साथ एक कठिन समय में वो लोग खड़े हुए थे। आई एम थैंकफुल टू देम। और कोई उनसे कोई ये नहीं है कि कोई वो है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल घर है वो बसपा है और मैं अपने ओरिजिनल घर में हूँ। ठीक है सर, 2014 में आपने तो उसके आप लोग साक्षी हैं। मैं उसमें क्या कहूँ, मैं कहूँगा तो कहेंगे एवरीबडी नोज़ द फैक्ट कि कैसे उनको मिला था वो सीट, कैसे जीता था। सत्ता के दम पे सारी गुंडागर्दी हुई, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुआ बड़े पैमाने पे। मेरा ये मानना है, उस वक्त हमें पूरा विश्वास, हमने अपनी आंखों से देखा है। कई हजार लोग, कम से कम 5-7 हज़ार लोग मैनपुरी, इटावा के आके अलग अलग गांव में घुस गए थे, जिन्होंने बाद में बूथ कैप्चरिंग की भी किया। मैंने उस वक्त के जिला अधिकारी, डीएम, डीआईजी, कमिश्नर सबसे मैं कहता रहा, मैंने कहा देखिए इस तरह से हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग ये तो चाहते थे कि फेयर चुनाव हो, मगर बेबस थे। मैं नाम नहीं ले सकता अधिकारियों, कहते थे शाह आलम भाई वी आर हेल्पलेस, हम चाहते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि उस वक्त सीएम कौन था, यही थे जो आज हमारे सांसद गए छोड़ करके। तो अब वो दौर गया। अब मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम फेयर चुनाव हो। जनता जो निर्णय देगी उसको सलाम है, उसमें क्या है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा तो गढ़ है और हम उनके गढ़ का इस घमंड का जवाब जनता देगी। ये गढ़ जो वर्ड बोलते हैं ना, यहाँ कोई गुलाम नहीं है उनका। इस भ्रम से उनको वापस आ जाना चाहिए। और मैं तो उनसे कहूँगा कि किसी छोटे मोटे आदमी को ना भेजेंगे यहाँ लड़ने के लिए। नाम चल रहा है ना उनकी पत्नी का, उन्हीं को भेजें या और भेज दें किसी और को अपने परिवार से।
ताकि हारने के बाद ये शिकायत न रहे कि कमज़ोर मोहरा था इसलिए हार गया। थैंक यू। किससे मान रहे हैं, भाजपा से रहेगा या जो है अब देखिए, ये ज़रा चलने दीजिए, देखते हैं। भैया मैं कहा अच्छा, अभी रुकना।